हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज हम हमारे जो क्लास 9th का ब्रिज कोर्स है वो कार्यपत्रक 2 और पेज नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। ये हमारा पेज नंबर 7 है। रीटा ने 350 ग्राम बर्फ़ी रेखा को और 225 ग्राम बर्फ़ी रुचि को दी, तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फ़ी बांटी। देखेंगे हम। तो रीटा ने जो रेखा है उसको कितनी बर्फ़ी दी, 350 ग्राम, और रुचि को 225 ग्राम। हमसे पूछा टोटल कितने ग्राम दी, तो इनको क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। 5 और 0 5, 5 और 2 7, 3 और 2 5, तो कितने आएगी 575 ग्राम। आया पहला प्रश्न। दूसरा क्या है, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 14 किलोमीटर साइकिल से और 1.5 मिनट पैदल चला, तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। यानी सोनू सुबह साइकिल से कितना गया 14 किलोमीटर, और पैदल कितना गया 1.5 किलोमीटर, तो सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे इसमें भी। साइकिल के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 14 किलोमीटर। पैदल कितनी है 1.5 किलोमीटर। हमें कुल दूरी पूछा है, फिर जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमें दशमलव नहीं जोड़ना है तो हम 14 के बाद दशमलव आके 0 लिख सकते हैं। तो 0 दशमलव से इधर और दशमलव के इधर एक एक अंक हैं, तो 0 और 5 5, फिर दशमलव 4 और 1 5 और 1, कितना हो गया 15.5 किलोमीटर कुल दूरी चला। अगला प्रश्न है हमारा, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 है और पैंट की कीमत 650 रुपये, तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। यहाँ हम लिखेंगे शर्ट की कीमत कितनी है 400, पैंट की 650 रुपये, कुल पूछा है तो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, 0 0 और 5 5, 6 और 4 10, तो कुल कितनी हो गई 1050 रुपये की। अगला प्रश्न है हमारा, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए। उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े, तो बताइए दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। तो हम लिखेंगे सूरज ने कितने पन्ने पढ़े 265। बहन जो उसकी मीना, उसने कितने पन्ने पढ़े 150। अब हमें पूछा है कि दोनों ने मिला के कुल कितने पन्ने पढ़े, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। 5 और 0 कितना होगा 5, 6 और 5 11 का एक हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, तो दोनों ने मिला के कुल 415 पेज पढ़े हैं। अगला पेज लेंगे हम, पेज नंबर 8। क्या है पेज नंबर 8 के कार्यपत्रक में, जमा करें, जोड़ने वाले सवाल हैं कार्यपत्रक 3 में। तो 2 और 2 कितने होंगे 4, 0 और 6 6, 6 और 2 कितना होगा 8, हो गया सवाल। अगला सवाल है 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 2 और 3 होगा 5, 7 और 5 12 के 12 हुआ। यहाँ से हम जोड़ेंगे 3 और 1 4, 4 और 4 8, 5 और 4 9। अगला है हमारा 6 और 3 कितने होंगे 9 होंगे, लिखेंगे हम 6 और 3 9, 7 और 1 8, 9 और 2 कितने होंगे 11, हो गया हमारा सवाल। अगला सवाल क्या है, जोड़ के ही है सभी सवाल। 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 9, 0 और 9 9, 4 और 5 9, आ गया आंसर। अगला देखेंगे 2 + 5 कितना होगा 6 और 7, 5 और 7 कितने होंगे 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 8 और 4 12, 12 और 1 हासिल का 13, आया उत्तर। अगला प्रश्न है 6 में 2 जोड़ा तो 8, 0 और 2 कितना होगा 2, 8 और 9 कितने होंगे 8 8 16 और 1 17, यहाँ तक आया समझ में। अगला सवाल है 3 और 6 कितने होंगे 9,
3 और 0 3, 8 और 4 12। ये हमारा कार्यपत्रक 3 पूरा हुआ। अब आते हैं कार्यपत्रक 4 पे। देखिए कार्यपत्रक 4 प्रश्न क्या है हमारा, एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की, यानी यहाँ से कोई बस चलना स्टार्ट हुई, ए से प्रारंभ की और ए तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया। कोई भी बस ए से चली, वो यहाँ तक पहुंचने में कितना चली, 4170 किलोमीटर। फिर बी से सी में कितना किलोमीटर चली, 3410। फिर सी से डी में कितना चली, 2010 किलोमीटर। डी से ई तक, जब ई स्थान तक पहुँचे तो 8140 किलोमीटर। और ई स्थान से लास्ट जो एफ स्थान है वहाँ तक पहुँचने में 4830 किलोमीटर चली। अब हमसे क्या क्या पूछा है प्रश्न, देखिए ज्ञात करें कि बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की, यानी कि इस ए पॉइंट से चल के वो कहाँ तक आई, डी तक। तो यहाँ तक आने में कुल कितनी दूरी तय की। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए से बी यहाँ तक आई तो कितना चली वो, 4170। फिर प्लस करेंगे बी से सी यहाँ तक आने में 3410 किलोमीटर। अगला सी से डी तक आई तो 2010। हमें कहाँ तक पहुँचा है, डी तक। तो यहाँ तक पहुँच गए, तब इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कुल दूरी पता चल जाएगी हमें। जोड़ो, 0 0 0 कितना होगा, 0। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 4 1 और 4 5 हो गया, 4 और 3 7, 7 और 2 कितना होगा, 9। तो ए से डी तक आने में कुल कितनी दूरी तय करी, 9590 किलोमीटर। यहाँ तक आया समझ में। अगला हमारा प्रश्न है, ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की, यानी जैसे वो ए से डी तक आई, यहाँ तक कुल कितना चल गई, 9590 किलोमीटर। और फिर कहाँ तक आई, ई तक। तो हम क्या करेंगे, जो हमने निकाला है 9590 डी तक यहाँ पहुँचने में, उसमें कितना और ऐड कर देंगे, 8140 हो जाता। तो ऐसे कर लो, या फिर ये और चारों को जोड़ेंगे तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे, ई पे पहुँच जाएंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले ए से स्टार्ट करा तो 4170 किलोमीटर, फिर 3410 किलोमीटर पे सी पे पहुँचा, 2010 चला तो डी पर, और डी से ई में आने में कितना चला, 8140 किलोमीटर। ये इतनी दूरी तय करेगी, तब आएगी ई वाले बिंदु पे। अब जोड़ते हम, 0 0 क्या होगा, 0। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 4 कितना होगा, 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 और 4 5, 5 0 और 1 6, 6 और 1 हासिल का 7। फिर होगा 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 8 कितने होंगे, 17। तो 17730 किलोमीटर चलने पर वो ए से ई तक पहुंची। अगला लेंगे हम हमारा पेज नंबर 9 पे, अधिगम परीक्षण, यानी कि जो हमने सीखा अभी तक उसका परीक्षण। जमा यानी जमा करें, यानी जोड़ वाले सवाल। तो 6 में 2 जोड़ेंगे, कितने होंगे, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 5 और 4 9 हो गया सवाल। अगला है 0 और 7 7, 8 और 1 9, 5 और 9 कितने होंगे, 14। अगला क्या है, 6 और 7 कितने होंगे, 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 और 9 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 8 और 9 17 और 1 18। और लोग यहाँ तक। अगला है 7 और 3 10 के शून्य हासिल लगा 1, 5 और 4 9 और 1 10 के शून्य हासिल लगा 1, 6 और 8 14 और 1 15। ये हमारा हो गया सवाल। प्रश्न क्रमांक 2, बढ़िया प्रश्न क्या होगा, सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की, तो यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है। यानी कि सचिन के द्वारा जो दूरी चली गई बस से, बस के द्वारा कितना चला हो, 255 किलोमीटर। फिर जो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी है, 648 किलोमीटर। जोड़ेंगे अब इनको तो हमें क्या होगा, कुल दूरी मिल जाएगी। 8 और 5 कितने होंगे, 13 का 3 हासिल लगा 1, 5 और 4 9 और 1 10 के शून्य फिर हासिल लगा 1, 6 और 2 8 और 1 9, तो 903 किलोमीटर कुल दूरी चलाओ। अगला प्रश्न क्या है, नीलिमा ने
2325 की साड़ी व 1340 रुपये की शॉल खरीदी, बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो साड़ी की कीमत है वो कितनी है, 2325 रुपये। एक शॉल खरीदी गई, उसकी कीमत कितनी है, 1340। अब टोटल कितना हुआ, तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। 5 और 0 5, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 1 3, 3625 रुपये का कुल सामान आया। अगला प्रश्न है, एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की संख्या क्रमशः 1715 व 1608 है, बताइए नगर के कुल कितने विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं। हमें क्या पूछा है, कुल कितने विद्यार्थी यानी टोटल, तो जिसमें छात्र कितने हैं 1715, छात्राएं कितनी हैं 1608, तो इनका टोटल करेंगे तो हमें कुल विद्यार्थी मिल जाएंगे। 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 को और 1 हासिल का हो गया 2, 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा फिर 1, 1 और 2 और 1 3। ये हमारा पेज नंबर 9 पूरा हुआ। अब चलेंगे हम पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 से हमारा क्या स्टार्ट होगा, घटाना, घटा के सवाल। सबसे पहला कार्यपत्रक फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए, यही है। तो 8 में से 5 गए तो 3 बचा, 6 में से 6 जाएंगे तो 0, 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5, 9 में से 5 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, हो जाएगा आसानी से। अब दो संख्याओं के आगे निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए, क्या होगा फिर, यहाँ पे हम 5 में से 8 में जाएगा, हासिल लेंगे 15, 15 में से 8 गए तो कितना बचे 7, यहाँ 7 बचा, अब एक हासिल यहाँ दे दिया तो 7 में से 5 गए तो 2 आया 27। फिर अगले सवाल में 6 में से 9 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे 16, 16 में से 9 गए कितने बचे 7, यहाँ कितना रह गया 8, 8 में से 6 गए तो 2, इस वाले का अब 27। अगला है 5 में से 6 जाएगा 15, 15 में से 6 गए तो 9 और यहाँ 7 बच गया, 7 में 7 गया तो 0, यहाँ 4 के यहाँ हासिल लेंगे 14 में 7 गए तो 7, फिर यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 गए तो 3, यहाँ पे हासिल लेंगे क्योंकि 5 में से 7 नहीं जाएगा तो ये हुआ 15, 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 3 गया तो 3, यहाँ पे हम 6 में से 9 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे तो 16, 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ पे बची हुई संख्या 7 रह गई, 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ तक हल हो गए। अब हम क्या होगा, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अब हम 3-3 संख्याओं से घटाना देखेंगे कि 3-3 संख्याएं जब आ जाए तो उसको किस प्रकार घटा सकते हैं। कि सबसे पहले 5 में से 8 में जाएगा तो यहाँ से हासिल यहाँ आया, यहाँ 10 हुए, 10 में से यहाँ आगे था कितने 15, 15 में से 8 गए तो 7 बचा। अब यहाँ 10 हुआ था, 10 में से एक हासिल यहाँ दे दिया था, यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 3 गए तो कितना बचा 5, यहाँ क्या 8, 8 में से 5 गए तो 3। अगला है हमारा 6 में से 9 नहीं जाएंगे तो हासिल लेंगे 16, 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ क्या बच गया 4, फिर यहाँ हासिल लिया 14, 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा क्योंकि हमने यहाँ हासिल दे दिया था। अगला होगा 5 में से 5 गए तो 0, 8 में से 7 गया तो 1, फिर 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ देखेंगे हम 4 में 7 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे 14, 14 में से 7 गए तो 7, फिर यहाँ 1 बचा हुआ है क्योंकि 1 यहाँ हासिल दिए तो यहाँ हासिल लेंगे फिर 11, 11 में से 7 गए तो 4, यहाँ कितना 4, 8 में से 5 गए तो 3, हो गया हल। अगला है 5 में से 4 गए तो 1, 7 में 7 गया 0, 6 में से 3 गए तो 3, फिर क्या होगा 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 16, 16 में से 8 गया तो 8, 12 में से एक हासिल ले लिया है 2 के यहाँ तो 12, 12 में से 5 गए तो 7, फिर यहाँ पे 3 बचा, फिर इसके लिए यहाँ से लिया 13, 13 में से 7 गए तो 6 और 5 बचे, यहाँ से एक हासिल यहाँ दे दिया तो 5 में से 1 गया तो 4। अगला है हमारा कि 8 में से 9 जाएगा नहीं तो यहाँ हासिल लेंगे तो 18, 18 में से 9 गए तो 9, यहाँ क्या संख्या रहेगी 4, फिर इसमें यहाँ से हासिल लिया 2 में से यहाँ 10, 10 में से यहाँ दिया तो यहाँ कितने हो गए 14,
अब 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ कितना है 9, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ 1 ही बचा, अब 1 में से गया तो 0 हो गया। अगला सवाल देखेंगे, 0 में से 5 जाए, यहाँ से लिया 10, 10 में से 5 गए तो 5, फिर यहाँ कितनी संख्या बची 8, 8 में से 7 गए तो 1, यहाँ क्या है 2, तो यहाँ से लेंगे हम 12, 12 में से 9 गए तो 3 और 6 में से 4 गए तो 2। अगला देखेंगे हम, यहाँ से लिया 14 में 7 गए तो 7, फिर यहाँ कितनी संख्या रह गई 4, 4 में से 0 गया तो 4, यहाँ पे हम 0 में से 5 में गए, यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बची हुई संख्या 3 में से 2 गया तो 1, 17 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 9, यहाँ हो गए 5 बचे, 5 में 7 गए 15, 15 में 7 गए तो 8, यहाँ 1 रह गया, फिर यहाँ से लिया 11, 11 में से 6 गए तो 5, और यहाँ 8 में से 5 गए तो 3। क्या आसानी से हो जाएंगे गठा वाले सवाल। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, पेज नंबर 10 तक। बाकी के सवाल हम अगले क्लास में करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।